कहानी आखिर क्यों बूढ़े माँ बाप की दो रोटी बहू बेटे को लगती है भारी। नरोत्तम दास जी एक संपन्न परिवार के मालिक थे। उनका परिवार छोटा और सुखी परिवार था। उनके परिवार में उनकी पत्नी, बेटा, बहू और एक पोता था। नरोत्तम दास जी एक कपड़े की फैक्ट्री के मालिक थे। उनकी फैक्ट्री में 250 कर्मचारी काम करते थे। नरोत्तम दास जी इन सभी कर्मचारियों के लिए सम्मानजनक व्यक्ति थे, क्योंकि वह अपने सभी कर्मचारियों का बहुत ख्याल रखते थे। सभी कर्मचारी उनकी बहुत इज्जत करते थे। उनका बेटा उनकी फैक्ट्री के काम में उनकी मदद करता था और अपने पिताजी के साथ उनकी फैक्ट्री में काम देखता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। नरोत्तम दास जी की उम्र बहुत हो चुकी थी। अब उनके शरीर में वह चुस्ती और फुर्ती न रही, जिसके कारण वह फैक्ट्री के काम में कम दिलचस्पी लेने लगे थे और अब उनका बेटा ही सारा कारोबार संभाल रहा था। एक दिन अचानक नरोत्तम दास जी अपने घर की सीढ़ियों से उतर रहे थे। सीढ़ियों से उतरते समय उनका पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से फिसलते हुए नीचे आ गिरे। उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने जांच करने के बाद बताया कि उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है और जल्द ही प्लास्टर चढ़ाना पड़ेगा और अब यह पहले की तरह चल फिर नहीं सकेंगे और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। कुछ दिनों के बाद अस्पताल से प्लास्टर चढ़ने के बाद उनकी छुट्टी कर दी गई। अब वह घर पर ही बिस्तर पर पड़े रहते और उनकी पत्नी उनका ख्याल रखती थी। एक दिन नरोत्तम दास जी और उनकी पत्नी घर पर अकेले थे, क्योंकि बहू और बेटा किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए हुए थे और 2-3 दिन बाद आने वाले थे। अब नरोत्तम दास जी की पत्नी ही घर का सारा काम करती और नरोत्तम दास जी के लिए खाना बनाती। एक दिन अचानक नरोत्तम दास जी की पत्नी के सीने में दर्द हुआ। अब बहू बेटा तो घर पर थे नहीं और नरोत्तम दास जी चल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने पड़ोसियों को आवाज़ लगाकर बुलाया। 2-4 पड़ोसी इकट्ठे हो गए और उनकी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि उनकी पत्नी को हार्ट अटैक हुआ है और जल्द ही इनकी हार्ट सर्जरी करानी होगी। अब क्योंकि सारा पैसों का हिसाब बहू बेटे के हाथ में ही था, इसलिए उन्होंने अपने बहू बेटे को फ़ोन कर कर बताया कि वह जल्द से जल्द आ जाएं, क्योंकि उनकी मां को हार्ट अटैक हुआ है और उनकी मां की सर्जरी करानी है। बहू और बेटा शादी बीच में ही छोड़कर जल्द ही घर वापस आ गए और आकर अपनी मां की सर्जरी करवाई। अब क्योंकि नरोत्तम दास जी की पत्नी घर का काम नहीं कर सकती थी, इसलिए अब वह भी नरोत्तम दास जी की तरह ही चारपाई पर ही पड़ी रहती। वह ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थीं और घर का काम भी नहीं कर सकती थीं। शुरू-शुरू में तो बहू ने नरोत्तम दास जी और उनकी पत्नी की सेवा की, लेकिन फिर उसको धीरे-धीरे यह एहसास होने लगा कि अब यह सारी ज़िंदगी का बोझ बनकर रह जाएंगे। अब वह उन दोनों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती और उनका काम ना करती और उनको समय पर नाश्ता खाना न देती, जिसके कारण अब उन दोनों का स्वास्थ्य और ज़्यादा खराब होने लगा। क्योंकि नरोत्तम दास जी की पत्नी हार्ट की मरीज़ थी, इसलिए वह यह सब ज़्यादा दिन बर्दाश्त ना कर सकीं और एक दिन अचानक वह स्वर्ग सिधार गईं। अब नरोत्तम दास जी संसार में अकेले हो चुके थे। बहू बेटे तो थे, लेकिन वह किसी काम के ना थे। वह अपने पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान न देते। कभी-कभी तो बहू बेटे नरोत्तम दास जी को बिना बताए कई-कई दिनों के लिए बाहर घूमने चले जाया करते, जिससे वह घर पर अकेले रहते और बहू बेटे ने उनके लिए एक नौकरानी की व्यवस्था कर दी थी, जो उनके खाने और उनके काम का ध्यान रखती। लेकिन नरोत्तम दास जी को अब इस उम्र में अपने बहू बेटे की ज़रूरत थी। वह चाहते थे कि बहू बेटे उनके साथ रहें और उनके साथ कुछ समय बिताएं। एक दिन नरोत्तम दास जी ने अपने बहू बेटे से कहा, जब तुम दोनों घर से चले जाते हो तो मैं घर पर अकेला हो जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ समय बिताओ, जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। लेकिन बेटे ने कहा, पिताजी, आखिर हमारी भी कुछ ज़िंदगी है। हम अपना सारा समय आपको कैसे दे सकते हैं? ऐसा करते हैं कि हम आपको एक अनाथ आश्रम में भिजवा देते हैं। वहाँ पर आपकी उम्र के कई सारे लोग मिलेंगे, जिनके साथ रहने से आपका मन बहल जाएगा और आपका अकेलापन दूर हो जाएगा। बहू बेटे के मुंह से यह बात सुनकर नरोत्तम दास जी के पैरों तले जमीन खिसक गई और उनकी
आंखों से आंसू बहने लगे। अगले ही दिन बहू और बेटे ने मिलकर नरोत्तम दास जी को पास के ही एक अनाथ आश्रम में भिजवा दिया। पहले तो शुरू में बहू बेटे महीने में एक बार नरोत्तम दास जी से मिलने जाया करते, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने नरोत्तम दास जी से मिलना बंद कर दिया। नरोत्तम दास जी अब बहुत ज़्यादा अकेले हो चुके थे। उन्होंने सोचा, मैंने अपने बहू बेटे के लिए इतना कुछ किया, लेकिन उन्होंने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। बहू बेटे के इस व्यवहार से दुखी होकर नरोत्तम दास जी ने बहू बेटे को बिना बताए अपनी सारी जमीन जायदाद उस अनाथ आश्रम के नाम कर दी, जिसने उन्हें अंतिम समय में सहारा दिया। और एक दिन वह इस संसार को छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। जब बहू बेटे को इस बात की खबर लगी कि नरोत्तम दास जी ने अपनी सारी जमीन जायदाद अनाथ आश्रम के नाम कर दी है, तो बहू बेटे नरोत्तम दास जी को बुरा भला कहने लगे और उनका अंतिम संस्कार भी करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जमीन जायदाद जिसको मिली है वही उनका अंतिम संस्कार करेगा। ये कहते हुए वह नरोत्तम दास जी के मृत शरीर को अनाथ आश्रम में ही छोड़कर चले गए।